बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे डिस्कस करना जा रही हूँ रिपोर्ट राइटिंग फॉर ओ लेवल्स। और इसमें आज मैं आपसे एक पास पेपर का क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैसे आपने रिपोर्ट राइटिंग में रिपोर्ट राइटिंग को अटेम्प्ट करना होता है डायरेक्टेड राइटिंग के लिए। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक एंड शेयर भी कीजिए, ठीक है, क्योंकि आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ इस रिपोर्ट को विद द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्क्स स्कीम, CIS मार्क्स स्कीम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका जो पेपर 1 होता है जिसको हम कहते हैं राइटिंग पेपर, इसमें जो है वो आपके पास 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 जो होता है वो डायरेक्टेड राइटिंग कहलाता है। और डायरेक्टेड राइटिंग के अंदर आपको पता है कि आपको डिफरेंट थिंग्स कैन बी आस्क्ड टू राइट। आपसे रिपोर्ट, लेटर, स्पीच, आर्टिकल, अकाउंट कुछ भी लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो पेपर 1 का जो सेक्शन 1 है, इसके अंदर जब हम बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की तो इस तरीके से आपके सामने एक क्वेश्चन आता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम उस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे और हम साथ साथ अंडरलाइन भी करेंगे। तो याद रखें कि जब भी आप पेपर को रीड करें, क्वेश्चन पेपर को रीड करें, तो आप जरूर उन चीज़ों को अंडरलाइन कर लें। ये हमें हेल्प करेंगी इन की वर्ड्स को अपने जो डायरेक्टेड राइटिंग है उसमें रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पहली बात तो ये है कि जो आपकी वर्ड लिमिट है वो 200 से लेके 300 वर्ड लिमिट है और आपके पास 30 मार्क्स हैं इस पार्ट के लिए, जिनमें से 15 मार्क्स आर फॉर योर लैंग्वेज एंड 15 मार्क्स आर फॉर योर टास्क फुलफिलमेंट। टास्क फुलफिलमेंट क्या है? टास्क फुलफिलमेंट इज एक्चुअली बैकग्राउंड ऑफ दिस रिपोर्ट राइटिंग, और जिसको रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक बहुत पॉपुलर, वेरी पॉपुलर टीचर एट योर स्कूल इज लिविंग आफ्टर अ लॉन्ग एंड सक्सेसफुल करियर। आपके एक बहुत पॉपुलर टीचर जो है वो स्कूल छोड़ के जा रही हैं। द स्टाफ, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स आर गोइंग टू सेलिब्रेट द टीचर्स करियर एट अ सेरेमनी। आप एक फेयरवेल पार्टी में उनके करियर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें कि स्टाफ भी हैं, जिसमें कि स्टूडेंट्स भी हैं, जिसमें कि पेरेंट्स भी हैं। द प्रिंसिपल विल मेक अ थैंक यू स्पीच। ठीक है, ये सारी बातें हम अपने जहन में रखते चले जा रहे हैं क्योंकि हमने इन तमाम बातों को अपनी रिपोर्ट लिखने में यूज करना है। प्रिंसिपल ने आपसे कहा है कि आप एक रिपोर्ट लिखें जिसमें कि इंफॉर्मेशन दें आपको इस थैंक यू स्पीच के लिए। ठीक है, द वन थिंग इज कि आपने इस थैंक यू स्पीच के लिए सारे इंफॉर्मेशन देनी है। प्रिंसिपल ऑल्सो वांट सजेशन फ्रॉम व्हाट एल्स बी इंक्लूडेड इन द सेरेमनी, कि इस सेरेमनी में और क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, आपने देखा कि मैंने बहुत सारी कीवर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर हाईलाइट कर लिए हैं ताकि जब मैं ये रिपोर्ट लिखने जाऊं तो मेरे सामने ये तमाम बातें हों और मैं अकॉर्डिंगली इसके ही अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट कर सकूं। ओके, तो चले हम देखते हैं कि हमारे रूब्रिक्स क्या हैं। द नेम ऑफ द टीचर एंड द आउटलाइन ऑफ टीचर्स करियर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रूब्रिक है जो आपने डिस्कस करना है। एग्जाम्पल ऑफ व्हाट हैज मेड द टीचर सो पॉपुलर एंड सक्सेसफुल विद द स्टूडेंट। क्या खास बात है जिससे कि वो टीचर इतने ज्यादा सक्सेसफुल है और पॉपुलर है, ये आपने अपनी जो है लेटर में बताना है। What event the student think should be included in the ceremony? इस सेरेमनी में और क्या क्या होना चाहिए, और साथ में why भी पूछा गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब हम ये 3 रूब्रिक्स पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जहन में कुछ ना कुछ आइडिया आ रहा होगा। तो आपने सबसे पहले इस आइडिया को कुछ टाइम दे के रिफाइन करना है कि व्हाट एग्जैक्टली एम आई गोइंग टू राइट फॉर ईच रूब्रिक। आप जहन रूब्रिक्स कहते हैं हम इन बुलेट पॉइंट्स को, और आपको पता है कि आपने हर रूब्रिक के लिए एक पैराग्राफ लिखना होता है और इस हर पैराग्राफ, हर रूब्रिक को आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है और कंप्लीट एंड फुल इंफॉर्मेशन आपने उस रूब्रिक पर देनी है और इतनी महारत से देनी है, इतने कमाल से देनी है आपने कि आप जो है वो उस रूब्रिक के ऊपर फुल मार्क्स हासिल कर सकें। वो तभी मुमकिन है कि जब आपकी प्लानिंग जो है वो इतनी सक्सेसफुल है, इतनी स्ट्रांग है कि आप जो है वो अच्छी एक रिपोर्ट प्रेजेंट करें। Cover all 3 points above in detail. You should make sure your report is polite and informative. Start your report with to the principal and remember to supply a signature and the date. अब डेफिनेटली जो है आपने इस रिपोर्ट को एकदम से तो शुरू नहीं कर देना, आपने सिर्फ फॉर्मल स्टार्ट देना है जिसमें आपने पहले प्रिंसिपल को थैंक यू कहना है कि आपको इतनी बड़े ऑनर के लिए चूज किया गया है कि यू आर actually collecting material and handing it over to the principal for this thank you speech. तो आपने सबसे पहले तो आप
में फ्यू लाइंस में आपने प्रिंसिपल को थैंक यू कहना है, और उसके बाद यू हैव टू कम टू दिस फर्स्ट रूब्रिक पॉइंट। और इसी तरीके से ये 3 रूब्रिक पॉइंट्स को 3 पैराग्राफ में डिस्कस करने के बाद आपने फिर एक लास्ट पैराग्राफ देना है, दैट इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट पैराग्राफ, जिसमें आपने एक फॉर्मल एंडिंग देनी है अपनी रिपोर्ट को। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम 3 से 5 पैराग्राफ में चले जाएंगे और कैसे हम इन तमाम चीजों को अपने जहन में रखेंगे जब हम रिपोर्ट लिखेंगे। तो आई एम श्योर कि आपने जरूर इसके लिए कोई ना कोई आइडिया सोच लिया होगा। 3-4 मिनट की प्लान करके आप सोच लें कि आप किस टीचर के बारे में लिखना चाह रहे हैं, आप क्या इंसिडेंट इसमें कोट करना चाह रहे हैं। और अगर आपसे इस फेयरवेल सेरेमनी के लिए पूछा गया है कि क्या इवेंट्स होने चाहिए, तो कम अप विद सम गुड एंड यूनिक आइडिया। बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने की चीजों को जरूरत नहीं है, आप कुछ बातें जो हैं वो डिस्कस करें, लेकिन दे शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी जो रिपोर्ट है उसके अंदर डेफिनेटली आपके जो हाफ मार्क्स हैं वो आपकी लैंग्वेज के हैं। तो आपकी लैंग्वेज बहुत स्टैंडर्ड होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और इतनी वास्ट होनी चाहिए कि आप उसको रिपीट ना करें, और ऑर्डिनरी वर्ड्स आपके पास ना हो, बल्कि आपके जो वर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे रिफाइंड और स्टैंडर्ड लैंग्वेज को लेते हों। आपने अपनी टोन को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट करना है। लाइक यहाँ पर आप एक प्रिंसिपल को रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको जो टोन है वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल, बहुत ज़्यादा फॉर्मल होगी और रिस्पेक्टफुल टोन होगी। तो इसके लिए आप डेफिनेटली ऐसे वर्ड्स चूज करेंगे जिनसे कि ये रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो बहुत ही विजिबल हो जाएगा। फिर दूसरी बात यह है कि आपके जो सेंटेंसेस हैं उनमें वैरायटी होनी चाहिए। अगर आप कंपाउंड सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं तो आपको फैन बॉय यूज करना है। अब फैन बॉयज क्या है? फैन बॉयज ये कंजंक्शंस हैं जिनको यूज करके आप कंपाउंड सेंटेंसेस लिख सकते हैं। आपने फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखना है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए आपको सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो भी कॉम्पोजिशन जा रही है, और ये पूरे ओ लेवल्स के लिए है, कि उसके अंदर आपके वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस होने चाहिए। तो प्लीज अगर आप सिंपल सेंटेंसेस में लिखने के आदी हैं तो रिमेंबर कि चेंज दिस हैबिट एंड स्विच टू राइट कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इन कंजंक्शंस को यूज करना सीखिए। आपके सामने कुछ सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस आ रही हैं जो कि बहुत स्मार्ट हैं, और आप इनको यूज करके बहुत अच्छे से अपने आइडियाज को लिंक कर सकते हैं। इफ, इन ऑर्डर टू, अनलेस, whereas, then ये सब कंजंक्शन जो है ये आपको हेल्प करेंगी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में। उसके बाद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपने 3 to 5 पैराग्राफ में ऑर्गेनाइज करना है अपने रिपोर्ट को। तो आई एम श्योर कि ये जो आपको बातें अभी तक मैंने डिस्कस की हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं, और अब आप इन पर अपनी जो एग्जाम प्रेपरेशन है उसके लिए आप इसको फोकस करने जा रहे हैं। आपने बहुत करेक्ट पंक्चुएशन यूज करनी है। पंक्चुएशन का मतलब होता है स्पीच मार्क, वो बहुत करेक्ट होने चाहिए और हेल्पफुल होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आप रेपिटेशन को अवॉइड करें, आपके वर्ड्स रिपीट ना हो। फिर आपने जो है वो अपने बहुत अच्छे सेंटेंस स्टार्टर्स यूज करने हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी कि मार्क्स स्कीम को टास्क फुलफिलमेंट के लिहाज से। टोटल मार्क्स जैसे कि आपको पता है कि 30 होते हैं, इसमें से 15 मार्क्स जो है टास्क फुलफिलमेंट होता है। अब टास्क फुलफिलमेंट होता क्या है? टास्क फुलफिलमेंट एक्चुअली होता है कि आपने कितने अच्छे से इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया है, और कैसे आपने एक बहुत क्लियर अवेयरनेस जो है वो रिप्रेजेंट की है इस तमाम सिचुएशन की। ठीक है, और आपका टेक्स्ट है बहुत ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो सारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स थे जैसे कि मैंने आपके सामने अंडरलाइन किए हैं, आपने हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इंक्लूड किया है। आपके जो सारे रूब्रिक्स हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हुए हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है। आपका जो टोन एंड रजिस्टर है वो भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैंने तो आपके सामने एक बैंड रीड किया है, देयर आर 4 मोर बैंड्स। तो टास्क फुलफिलमेंट का जो हाईएस्ट बैंड है वो है 5th बैंड, और 5th बैंड पर जो स्टूडेंट फॉल करेगा उसको 15 में से 13 या 15 नंबर मिलेंगे। रिमेंबर कि देयर इज नो ऑफिशियल कटिंग, लेकिन उसके लिए यह है कि आपको अपनी जो राइटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको बहुत ज्यादा एलिवेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है आप लैंग्वेज के मार्क्स भी देख सकते हैं कि लैंग्वेज के लिए 8 बैंड का कॉन्सेप्ट है, और 15 मार्क्स जो है लैंग्वेज के वो 8 बैंड में डिवाइड हुए हैं। हाईएस्ट बैंड जो है वो बैंड 8 है,
और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट बैंड 7 है। इसको जरा हम रीड कर लेते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर्स शो सम वेरिएशन टू क्रिएट सम नेचुरल फ्लुएंसी। ठीक है, इसके अलावा वोकैबुलरी जो है वो प्रिसाइज है और काफी ज्यादा है कि आपके इंटरनेट मीनिंग को बता सकती है, यानी कि आप खुल के जो भी बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आपके पास इतने वर्ड्स हैं बताने के लिए। स्पेलिंग्स जो है वो आपकी हमेशा करेक्ट है, आपकी पैराग्राफ्स जो उनमें एक यूनिटी है और ये लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। अब ये बाकी जो ये एक डॉक्यूमेंट है इसको आप इस वीडियो को स्टॉप करके तो रीड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो टास्क फुलफिलमेंट है उसके लिहाज से आप कहाँ पे रेट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको आज की वीडियो ये पसंद आई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। प्लीज शेयर इट विद अदर्स एंड सी यू इंशाल्लाह इन अदर वीडियो। अल्लाह हाफिज।